राम का तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है भैया। आप भी बोलता था आप 40 ना खतियानी चल तो, और सरकार को बोल देता है समर्थन दे रहे हैं हम। क्या जयराम कर रहा है यार ये। अरे हमारा सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये हमारी ताकत है कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से भी ये बोलवा दिया कि 60-40 ना चल तो। मैं तो कल भी सरकार के विरोध में भी था, आज भी विरोध में हूं। ये लोग कब पलटी मार देगा जयराम, आप देख लीजिए। कल बोल रहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ में बोल रहा था, इधर 19 तारीख को जो हेमंत सोरेन की सभा केबी हाई स्कूल मैदान में होती है और जयराम जो है केबी हाई स्कूल रोड में करता है, केबी रोड में सभा। और भाई 1 महीने के अंदर आप कौन सा सेटिंग कर लिए, कितना माल पानी ले लिए जो तुरंत आप जेएमएम को समर्थन कर दिए। अरे मंसूर आलम कल भी सरकार के विरोध में था, आज भी विरोध में और कल भी विरोध में रहने का काम करेंगे। ना मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाऊंगा, ना आईसू के साथ जाऊंगा। तीसरा विकल्प हमको पूरे राज्य में देने का काम करेंगे। वो आदमी हमको बोलता है बीजेपी का बी टीम है, और वोट कटवा कौन है ये तो हफीजुल हसन को हम लोग मधुपुर आके बताएंगे। हफीजुल हसन तो एक बात बोले कि जब हम चुनाव लड़े तो कोई मुसलमान मेरे खिलाफ में नहीं लड़ा। अगर एक भी मुसलमान लड़ जाता तो हफीजुल हसन मंत्री तो छोड़ दीजिए, वो विधायक का बेटा भी कहलाने के लायक नहीं रहता अगर हमने प्रत्याशी उतार देता। ये तो हमारी दरिया दिली है, ये तो हमारा एहसान है कि मधुपुर में हमने प्रत्याशी नहीं उतारा। ये हाजी हुसैन अंसारी के मोहब्बत में इस बार हफीजुल अंसारी देख ले, मधुपुर में हम प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। और सुदीप सोनू या करके यहाँ पर हमारा एक आलिम दीन जिसके सीने में कुरान बसा हुआ है, जो हमारा इमाम है, जो हम पैदा होते हैं तो अजान देता है, जब मर जाते हैं तो जो है इन्नल्लाह जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, और जब हम कब्र में चल जाते हैं तो मिन्हा खलकनाकुम व मिन्हा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम पढ़ता है, और हमारे लिए जो सलामती हमारे जन्नत के लिए दुआ करता है उसको बोल देता है ये भेड़िया है। आपको सुदीप सोनू को भी हम लोग औकात बताएंगे, और जो वहाँ पर 45,000 मुसलमान वोट दिया था गिरिडीह में, इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रत्याशी रहेगा वहाँ पर एमआईएम पार्टी से। और मैं देखूँगा कि किसको भेड़िया बोला था। ये भेड़िया आज हमारे ओवैसी साहब बोले ना कि भेड़िया शेर का भी शिकार करता है, अपने आप को ये लोग टाइगर बोल रहे हैं ना, और हमारे अगर मौलाना मोमिन जी साहब भेड़िया हैं तो शेर का भी शिकार। आदाब जोहार, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। आज डुमरी विधानसभा में भाईजान के एंट्री के बाद एमआईएम में एक अलग सा जोश भर चुका है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एमआईएम झारखंड प्रदेश के सचिव मंसूर जी है। सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है आज जो भाईजान का एंट्री हुआ उसको लेकर डुमरी में एमआईएम किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, पिछले 2019 में भी देखे होंगे हमने 25,000 लगभग वोट लाया था। इस बार निश्चित रूप से पिछले बार जेबीएम देखिएगा, जेबीएम से शमसुद्दीन अंसारी चुनाव लड़े थे, उस्मान अंसारी भी चुनाव लड़े थे, और वो दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जिसका फ़ायदा हमें मिलेगा। पिछले बार हमारा कोई पार्टी के साथ अलायंस नहीं था, इस बार हमारा झारखंड खतियानी मोर्चा सूरज सिंह बेसरा समर्थन कर रहे हैं, झारखंड पीपल्स पार्टी के हैं सफ़ी भाई लोग, ये सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, सूरज दास वगैरह आ रहे हैं। तो कुल मिला करके हम लोग एक तीसरा मोर्चा का गठन का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते होंगे अभी खतियान आंदोलन को लेकर के कई लोग आंदोलन चालू किया और कहीं ना किसी को समर्थन दे दिया। करण महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन दे दिया, आपका जयराम महतो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन दे दिया। तो कुल मिलाकर के ये लोग समर्पण कर दिए। ये लोग आंदोलन किए कि 60-40 नहीं चलतो। अरे भाई 60-40 नहीं चलतो तो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो नहीं बोला कि 60-40 नहीं चलतो। फिर जयराम महतो के द्वारा क्यों समर्थन किया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा को? ये लोग 1932 की खतियान की बात करता था, और देखिए आज फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन कर रहा है। तो मैं कई लोगों का बात आप बता सकते हैं कि ये लोग 60-40 ना चलते, सिर्फ मुंह से बोलता है। आज हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर के बोले कि अब झारखंड में 60-40 ना चलतो। कभी आईसू पार्टी ने नहीं बोला, ना कांग्रेस ने बोला, ना बीजेपी ने बोला, ना जेएमएम ने बोला, लेकिन कल भी मेरा स्टैंड क्लियर था कि 60-40 ना चलतो। मैं कल भी सरकार के विरोध में भी था, आज भी मैं विरोध में हूँ। 60-40 में कल भी बोलता था कि नहीं चलतो, और हमारे सुप्रीमो हैदराबाद से आकर के वो खुद आज बोले। आज सभा में आप तो सुने कि वो आप मंच से एक चीज़ बोल रहे थे कि 60-40 नहीं चलतो, डुमरी में दारू नहीं चलतो, हैदराबादी बिरयानी चलतो। तो हैदराबादी तो बाहर का आप डुमरी में लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है दिल्ली की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नागपुर की पार्टी है, और आईसू का बीजेपी के साथ अलायंस है। तो आप क्या बोलेंगे? आईसू भी नागपुरी पार्टी है, नागपुर की पार्टी है, बीजेपी जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है। तो आप कभी क्यों नहीं बोलते हैं कि जेएमएम जो है दिल्ली की पार्टी है? मैं तो बोलता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, आरएसएस भी आकर के अगर बोलेगा कि 60-40 नहीं चलतो 1932 के खतियान लागू करे तो मैं आरएसएस को भी समर्थन करने का काम करूंगा, क्योंकि यहाँ के युवाओं को स्थानीय नीति चाहिए, नियोजन नीति चाहिए, उद्योग नीति चाहिए, और 60-40 नहीं चलतो इसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस नीति का भी विरोध करना चाहिए। अच्छा, दो महतो प्रत्याशी है, 1,20,000 के लमसम महतो वोटर है और 80,000 वोटर मुसलमान वोटर्स है यहाँ पे डुमरी में। तो क्या लगता है मुसलमान 80,000 वोटर्स को आप एक कर पाएंगे एमआईएम? सिर्फ 80,000 मुसलमान वोट की बात नहीं करते हैं, 2,90,000 यहाँ पर वोटरों की संख्या है, जिसमें 1,10,000 हमारा महतो भाई वोट है। तो 1,10,000 वोट के बदौलत ये पिछले 1970 से शासन करते आए हैं। अब देख लीजिए, शिवा महतो 15 साल रहे, लालचंद महतो 15 साल रहे, 18 साल अब का जो है जगन्नाथ महतो जी रहे। तो हम तो कल भी बोलते थे, आज भी बोलता हूँ कि हमारे परदादा वोट दिए शिवा महतो को, दादा वोट दे दिए लालचंद महतो को, अब्बा जान दे दिए जगन्नाथ महतो को, फिर अभी बेबी महतो आई हुई है हमको वोट देने बोल रहे हैं। कल राजू महतो को जब आ जाएगा चुनाव खड़ा था, हमारा बेटा भी बोलेगा उसको वोट दीजिए। तो भैया आप 1,10,000 वोट पे 70 साल तक शासन किए, कम से कम 1,80,000 जो बचा हुआ लोग है उसको भी आप 10 महीना के लिए मौका दीजिए ना, जिसमें हमारा आदिवासी भाई है, दलित भाई है, बर्णवाल समुदाय का है, साहू भाई है, पांडे जी हैं, मिश्रा जी हैं, सबको ये चूँकि लोकतांत्रिक देश है, इस देश में सबका समान रूप से अधिकार है। अच्छा, तमाम वोटरों को तो देखा जाता है, लेकिन यहाँ एक किंग मेकर के रूप में मुसलमान वोटर को देखा जा रहा है। आप कोई भी मंच पे चले जाइए, चाहे आसू का हो या जेएमएम का, एक मुसलमान लीडर आपके मंच में खड़ा दिखेगा जो मुसलमान वोटर को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। वही तो किंग मेकर ऐसे नहीं भाई, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सिर्फ मैं डुमरी विधानसभा नहीं, पूरे भारत में किंग मेकर के रूप में है, और झारखंड में विशेष रूप से हमारा मुस्लिम समुदाय जो है किंग मेकर के रूप में है। लेकिन इसका सम्मान सिर्फ लोग यूटिलाइज़ किया। हम तो बोलते हैं ना कि मुसलमान वोट 100%। अच्छा, वोटर भी कह रहे हैं कि इस बार बेबी देवी को देंगे। कुछ गांव में हम लोगों ने घूमा तो वहां पर वोटर कह रहे हैं कि नहीं, इस बार बेबी देवी को देंगे, क्योंकि पिछले बार 24,000 वोट एमआईएम को आया था, देकर हम लोग देख लिए। तो देख लिए तो उस टाइम में उसका जीतना था, वो जीता। अगर हम भी खड़ा थे फिर भी जीते। अब बेबी देवी को वो लोग बोल रहे हैं, रोज जो 150 रुपया ले रहे हैं, 50 रुपये का पेट्रोल डालते हैं, 100 रुपये का दारू पीते हैं, वही लोग बोल रहे हैं कि जो है हम जा करके बेबी देवी वोट देंगे। कल भी हमारा ये लोग विरोध थे 2019 में भी, अभी भी हमारा वही विरोधी है। लेकिन हमारा जो साइलेंट वोटर है, ये लोग सारे लोग चुपे चाप पतंग छाप इस बात को सबको मान करके और सारे लोग अमल पे लाएंगे, बिस्मिल्लाह करके सारे लोग चुपे चाप पतंग छाप पे वोट देने का काम करेंगे। आजसू वाले हो गए या फिर जेएमएम वाले हो गए या बहुत सारे मंत्री जो घूम रहे, हफीजुल हसन हो गए, वो कह रहे हैं कि एमआईएम तो वोट कटुआ पार्टी है। वो तो बोले बीजेपी का बी टीम है, जबकि उसका बाप हफीजुल हसन अंसारी का बाप हाजी हुसैन मरहूम वो खुद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया और अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहा। तो जो खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके उसकी सरकार में शामिल रहा और वो हमको बोलता है बीजेपी का बी टीम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से बड़ा बीजेपी का बड़ा बी टीम कोई नहीं है। हम तो पहले भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 3 बार मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बना, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बना। 1 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बना, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बना। 2 बार उप मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मिल करके बना। ये लोग अभी प्रखंड का चुनाव होता है, उसमें देखिए प्रमुख का चुनाव हमारा डुमरी में हुआ, उसमें उषा देवी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नेत्री, उसको सारा बीजेपी का ये हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुसलमान लोग हैं, ये लोग का ना दीन मुकम्मल है ना ईमान मुकम्मल है। 1,10,000 रुपये लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुसलमान पंचायत समिति सदस्य है और दूसरे भी, ये लोग सारे मिल करके भारतीय जनता पार्टी का उषा देवी को वोट दे करके प्रमुख बनाने का काम किया। वो आदमी हमको बोलता है बीजेपी का बी टीम है और वोट कटवा कौन है, ये तो हफीजुल हसन को हम लोग मधुपुर आके बताएंगे। हफीजुल हसन तो एक बात बोले कि जब हम चुनाव लड़े तो कोई मुसलमान मेरे खिलाफ में नहीं लड़ा। अगर एक भी मुसलमान लड़ जाता तो हफीजुल हसन मंत्री तो छोड़ दीजिए, वो विधायक का बेटा भी कहलाने के लायक नहीं रहता अगर हमने प्रत्याशी उतार देता। ये तो हमारी दरिया दिली है, ये तो हमारा एहसान है कि मधुपुर में हमने प्रत्याशी नहीं उतारा। ये हाजी हुसैन अंसारी के मोहब्बत में इस बार हफीजुल अंसारी देख ले, मधुपुर में हम प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। और सुदीप सोनू या करके यहाँ पर हमारा एक आलिम दीन जिसके सीने में कुरान बसा हुआ है, जो हमारा इमाम है, जो हम पैदा होते हैं तो अजान देता है, जब मर जाते हैं तो जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, और जब हम कब्र में चल जाते हैं तो मिन्हा खलकनाकुम व मिन्हा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम पढ़ता है, और हमारे लिए जो सलामती हमारे जन्नत के लिए दुआ करता है उसको बोल देता है ये भेड़िया है।
आपको सुदीप सोनू को भी हम लोग औकात बताएंगे। और जो वहाँ पर 45,000 मुसलमान वोट दिया था गिरिडीह में, इंशाअल्लाह ताला ये हमारा प्रत्याशी रहेगा वहाँ पर MIM पार्टी से। और मैं देखूँगा कि किसको भेड़िया बोला था। ये भेड़िया आज हमारे ओवैसी साहब बोले ना कि भेड़िया शेर का भी शिकार करता है, अपने आप को ये लोग टाइगर बोल रहे हैं ना। और हमारे अगर मौलाना मोमिन जी साहब भेड़िया हैं तो शेर का भी शिकार करेंगे। बन्ना गुप्ता मंचों से जो है अभी कलमा भी पढ़ रहे हैं, तो मुसलमान लीडर के साथ साथ बन्ना गुप्ता भी कलमा पढ़ के मुसलमानों को ये तो ओवैसी साहब का देन है कि कल जो मुसलमान को 50 रुपया नहीं पूछता था, आज पर डे उस बस्तियों में JMM द्वारा 15,000 रुपया दिया जा रहा है। आगे आगे देखिए, हमारा तो मकसद है कि हमारे मुसलमान जो उपेक्षित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, जो उपेक्षा के शिकार हैं, उसको हक और अधिकार मिले। अगर MIM को मुसलमान पार्टी के रूप में देखा जाता है तो हिंदू वोटरों को कैसे आपको अपनी ओर आकर्षित? नहीं, हमारा गठबंधन है ना। हम तो बोले कि भाई सूरज सिंह बेसरा जैसी पार्टी के साथ हम समर्थन लेकर के हमको अलायंस में चल रहा है। और झारखंड में तीसरा मोर्चा हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर बाहरी पार्टी नहीं चलतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चलतो, NDA गठबंधन भी नहीं चलतो, इंडिया गठबंधन भी नहीं चलतो, और 60-40 भी नहीं चलतो। इसलिए तीसरा मोर्चा का हम लोग गठन करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इस बार कितना पार? अब वो लोग बोल रहे हैं 1 लाख पार। जब से देश आज़ाद हुआ आज तक कोई 75,000 पार नहीं किया है। ये लोग कौन सपना देख रहा है 1 लाख पार? अगर वो लोग बोलते हैं 1 लाख पार तो हम बोल देते हैं 1.5 लाख पार। बोलने में क्या जाता है, हम भी बोल देते हैं 1.5 लाख पार। फिर भी 1.5 लाख पार नहीं, मतलब आएगा कितना? ये लोग जितना लोग बोल रहे हैं ना, आपके बारे में 17 आ गया, 24 आ गया। अभी अब देखिए बढ़ते जा रहे हैं हम लोग तो हमारा कुरान में लिखा हुआ है इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। आपका काशीराम भी बोले थे कि पहले हम लोग हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरी बार हराने के लिए लड़ेंगे, और तीसरी बार हम लोग जो है जीतने के लिए लड़ेंगे। विनोद बिहारी महतो भी बोलते थे कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी शासन करेगा। तभी हम दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं भैया। 1 साल के अंदर तीसरा चुनाव लड़ेंगे। आप निश्चित रूप से अंतर देखेंगे। और झारखंड अब डुमरी में परिवर्तन होगा, देख लीजिएगा आप। अच्छा, डुमरी तो ठीक है, डुमरी में आप लोग जोर शोर लगा दिए, ओवैसी के आने के बाद जोश भी दिख रहा है आपके अंदर। 24 में या यहाँ से सेमीफाइनल खेल के 24 में फाइनल खेलने की तैयारी? बिल्कुल, हम लोग तीसरा मोर्चा, चाहे जितना लोग है झारखंड खतियानधारी पार्टी लोग जितना है, चाहे जयराम बाबू रहे, चाहे सूरज सिंह बेसरा रहे, लोबिंदा रहे, गीता श्री उराव रहे, अमित महतो रहे, सबको मिला करके हम जयराम मोर्चा। हम तो बोले कि सूर्य सिंह बेसरा बोल रहे थे कि आओ जयराम हमारे साथ मिल जाओ तीसरा मोर्चा। अरे अगर बुद्धिमानी है सही, आज तो जयराम का तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है भैया। आप भी चलते और सरकार को बोल देता है समर्थन दे रहे हैं हम। क्या जयराम कर रहा है यार ये? अरे हमारा सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये हमारी ताकत है कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से भी ये बोलवा दिया कि 60-40 ना चलतो। मैं तो कल भी सरकार के विरोध में भी था, आज भी विरोध में हूँ। ये लोग कब पलटी मार देगा जयराम, आप देख लीजिए। कल बोल रहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ में बोल रहा था। इधर 19 तारीख को जो हेमंत सोरेन की सभा KB हाई स्कूल मैदान में होती है, और जयराम जो है KB हाई स्कूल रोड में करता है, KB रोड में सभा। और भाई 1 महीने के अंदर आप कौन सा सेटिंग कर लिए, कितना माल पानी ले लिए जो तुरंत आप JMM को समर्थन कर दिए? अरे मंसूर आलम कल भी सरकार के विरोध में था, आज भी विरोध में और कल भी विरोध में रहने का काम करेंगे। ना मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाऊंगा, ना आईसू के साथ जाऊंगा। तीसरा विकल्प हमको पूरे राज्य में देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मंसूर आलम जी थे जिन्होंने कहा कि जो डुमरी उपचुनाव है ये सेमीफाइनल के रूप में हम लोग खेल रहे हैं, 2024 में तीसरा विकल्प लेकर आएंगे और फतेह हासिल करेंगे। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम, धन्यवाद।